हम आप सभी यहाँ एकत्र हुआ करते हैं। हम आपने गर्मी के थपेड़े झेले हैं, जेठ के महीने की लू झेली है, और ऐसे मौसम का आनंद लो। भगवान ने ऐसा सुंदर मौसम दिया है। लोग शिमला जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों पर जाते हैं। आप बगैर पैसा खर्च किए, बगैर समय खर्च किए या मौसम का आनंद लें। भगवान ने ऐसा मौसम बनाया है। एक भक्त हुए, वामदेव नाम के एक भक्त, सुने ध्यान से। वामदेव नाम के भक्त हुए, भगवान कन्हैया के परम भक्त थे और घर पर ही मंदिर बना हुआ था बहुत सुंदर। तो घर पर रह करके भगवान का भजन किया करते। प्राचीन समय की बात है, उनके घर एक कन्या थी और पहले बाल विवाह हो जाया करते थे। बचपन में ही विवाह हो जाया करते थे, ऐसी प्रथा थी पहले। प्रथा के अनुसार वामदेव ने भी अपनी बालिका का विवाह बचपन में ही कर दिया। धीरे धीरे बालिका बड़ी हुई। अब जब बालिका थोड़ी बड़ी हुई, 10-11 साल की, 12 साल की बालिका हो पाई, तभी उसके पति का देहावसान हो गया। वो विधवा हो। विवाह हुआ था तब भी कुछ जानती नहीं थी। अब 12 साल की थी, तब भी कोई अधिक बोध नहीं था। पिता को बड़ा धक्का लगा। पिता ने कहा, बेटी, घर में मंदिर है, तुम भगवान का भजन करो, आस्था के साथ, प्रेम के साथ भगवान का भजन करो। भगवान तुम्हारी सब व्याधा दूर करेंगे। बालिका थी, और जब बालक छोटा होता है, संतान छोटी होती है, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, पूरी बात का प्रभाव उस पर पड़ता है। उसे इतना विवेक नहीं होता कि वो अपनी बुद्धि चलाए। इसीलिए वो माता पिता की बात पर पूरा ध्यान देती है। बालक ने पिता की बात को सुना ध्यान से और भगवान का पूजा पाठ, भगवान का भजन जैसा पिता ने बताया आस्था के साथ करने लगी। बड़ा प्रेम था भगवान के प्रति उसका। एक तो बाल्यावस्था, कुछ अधिक बोध भी नहीं था, और भगवान में आस्था हो गई। बड़ी प्रकार से भगवान का भजन करने लगी। धीरे धीरे भगवान ने उसकी प्रार्थना को सुना। प्राणी जब तहे दिल से मन लगा करके भगवान का भजन करता है तो भगवान भी उसकी सुन लिया करते हैं। उसकी भक्ति से, उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान ने उसे दर्शन दिए। भगवान ने दर्शन दिए उस बालिका को। उस बालिका ने भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा। जब सुंदर स्वरूप को देखा, गदगद हो गई भगवान के स्वरूप को देख करके, और ये भाव पैदा हुआ कि भगवान एक सुंदर बालक मुझे भी पैदा करें, मुझे भी दें, प्रभु मुझे भी एक बालक पैदा हो जाए। ऐसी भावना उस बालिका के हृदय में आई। अनायास ही कुछ जो प्रभु करना चाहते हैं वैसे उद्गार प्राणी के मन में आ जाया करते हैं। तो ऐसी भावना आई और भगवान ने समझ लिया बालिका चाहती है सुंदर पुत्र। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। बालिका को तो कुछ बोध नहीं था। भगवान के दर्शन पा करके उसने कह दिया, भगवान ऐसा सुंदर बालक मुझे मिल जाए। भगवान ने उसकी आराधना को सुन लिया और बालिका गर्भवती हो गई। धीरे धीरे बात समाज में फैली, और बात समाज में फैली तो लोगों ने सोचा ऐसा कैसे हो गया, बालिका विधवा हो गई और घर पर रहते हुए ये गर्भवती कैसे हो गई। कानाफूसी होने लगी, लोग बातें करने लगे। बातें होते होते वामदेव के भी कान तक बात पहुंच गई। पिता ने भी सुना पुत्री के बारे में। तो पिता ने पुत्री को बुला करके कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा सुना है, अब सही बात बताओ कि बात क्या है। बालिका ने कहा, पिताजी,
तुमने जैसा बताया था मैं भगवान का भजन किया करती थी आराम से, और भगवान ने मुझे दर्शन दिए। और जब भगवान ने मुझे दर्शन दिए तो भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके मेरे मन में ये लालसा आई कि प्रभु तुम जैसा सुंदर बालक पैदा हो। बस यही मेरी आराधना थी भगवान से, यही मैंने भगवान से कहा और भगवान ने मेरी बात को सुन लिया। पिताजी में बिल्कुल वास्तव में जो हुआ है वही बताती हूँ। वामदेव भी समझदार थे, भगवान के भक्त थे, भगवान पर भरोसा था। उन्होंने कहा बेटी बहुत बढ़िया। धीरे धीरे समय चला और समय पूरा होने पर उस बालिका ने सुंदर बालक को जन्म दिया। बड़ा ही सुंदर नौनिहाल बालक था, बड़ा ही सुंदर स्वरूप था। बालक को देख करके वामदेव भी बड़े प्रसन्न हुए। वामदेव भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को, निर्धनों को जितना हो सकता था उतना दान किया, दिल खोल करके दान किया उन्होंने। बड़े खुश हुए, बड़ा आनंद हुआ उन्हें। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। बालक का नाम भी रखा उन्होंने। वो वामदेव थे, उन्होंने अपने देवते का नाम रखा नामदेव। बड़ा सुंदर नाम था। नाना का नाम वामदेव और देवते का नाम नामदेव। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बड़े प्यार से सब लोग उसे रखते। बालक बड़ा प्रसन्न चित्त रहता और खेलने में मस्त रहता। बालक भगवान की मूर्ति बनाता, कभी पत्थर की कभी लकड़ी की मूर्ति बना लेता और बना करके नहलाता, माला पहनाता, वस्त्र पहनाता, सुंदर सुंदर भोग लगाता और भगवान के सामने आंखें मीच करके, आंखें बंद करके घंटों बैठा रहता। बालक की धारणा थी, सब देखते। बालक कभी कभी भगवान के प्रेम में इतना आतुर हो जाता कि उसकी आंखों से आंसू चलने लगते। धीरे धीरे बड़ा हुआ। वामदेव घर में मंदिर था, भगवान की पूजा करते थे, भगवान को दूध का भोग लगाते थे और भोग के बाद प्रसाद सब बालकों को दिया करते थे। नामदेव भी प्रसाद लेते थे। नामदेव ने कहा नाना जी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, भगवान की सेवा का मौका मुझे भी दे दिया करो, मैं भी भगवान की सेवा करूं। जब ऐसी बात आई तो वामदेव ने कहा बेटा अभी तो नहीं, जब मैं किसी दिन गांव जाऊंगा तब तुम जो का है भगवान की सेवा भली प्रकार से कर। कुछ दिन हो गए। नामदेव ने अपने नाना से कहा नाना जी आप गांव जा नहीं रहे हो, आप गांव चले जाओ तो मैं सेवा करूं भगवान की, तुम ये काम मुझे सौंप जाना। वामदेव ने कहा जरूर, जब मैं गांव जाऊंगा तो ये भगवान की सेवा तुम्हें और ध्यान से करना, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें सेवा बता जाऊं तुम भगवान को दूध न पिलाओ खुद पी लिया करो। नामदेव ने कहा नाना जी ऐसी बात नहीं होगी, मैं भगवान की जरूर सेवा करूं। वो दिन आ गया जिस दिन वामदेव गांव को गए और नामदेव से कह गए बेटा ध्यान से भगवान को भोग लगाना रोजाना और मैं 3 दिन के बाद आ जाऊंगा। चले गए वामदेव। अब नामदेव ने 2 सेर दूध लिया, कढ़ाई में खूब खौलाया, जब गाढ़ा हो गया तो कटोरे में ठंडा किया और ठंडा करके उसमें मिश्री मिलाई और इलायची डाली। जब दूध ठंडा हो गया तो कटोरा लेकर के भगवान के आगे रखा और पर्दा गिरा दिया और बैठ गया सामने। प्रभु नाना जी रोज भोग लगाते हैं, आज मैंने भोग लगाया है, आप दूध पियो। घंटों बैठा रहा नामदेव भगवान की प्रतिमा के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने, लेकिन भगवान ने दूध नहीं पिया। जब दूध नहीं पिया तो उसने भी भोजन नहीं किया। दूसरे दिन भी उसने यही किया, दूध गर्म किया और उसमें मिश्री मिलाई
और इलायची मिला करके कटोरे में करके ठंडा रखा और पर्दा गिरा दिया, बैठ गया भगवान के आगे। भगवान ने उस दिन भी दूध नहीं पिया और नामदेव ने भी भोजन नहीं किया। 2 दिन भगवान ने दूध नहीं पिया, भोग नहीं लिया और नामदेव ने भी भोजन नहीं किया। जब तीसरा दिन आया तो तीसरे दिन नामदेव ने फिर वही प्रक्रिया दोहराई, दूध गर्म किया और ठंडा करके उसमें मिश्री मिलाई, इलायची डाली और कटोरा रख दिया भगवान के सामने, पर्दा गिरा दिया और बैठ गए। कहा भगवान आज तीसरा दिन है और आज तीसरा दिन है और कल नाना जी आ जाएंगे, अगर आपने आज दूध नहीं पिया तो फिर मुझे सेवा करने का मौका न मिलेगा। और जब मानव भगवान की सेवा न कर पाए तो उसका क्या जीवन है, बेकार है ऐसा जीवन। ऐसा कहकर के बैठ गया, घंटे 2 घंटे बैठा रहा, पर्दा उठाया लेकिन दूध भगवान ने पिया नहीं। तभी नामदेव ने कहा अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं भी कुछ खाना नहीं खाऊंगा। आपने 3 दिन से दूध नहीं पिया है, भोग नहीं लगाया है और आप नाना के सामने खूब भोग लगाया करते थे, नाना मुझे प्रसाद दूध दिया करते थे बाद में, और आपने मेरे हाथ से दूध नहीं पिया है और कल नाना जी आ जाएंगे तो फिर मुझे सेवा का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए मेरा जीवन तो बेकार है। वो छुरी ले आए और कहा मैं छुरी से अपना गला काट दूंगा भगवान अगर आपने दूध नहीं पिया, और ये कहते हुए अपने गले पर छुरी लगा दी। गला काटने को तैयार हुए नामदेव, तभी भगवान ने हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों करते हुए, तो तैयार हो दूध पीने के लिए। भगवान ने दूध पिया और दूध पीते पीते जब थोड़ा रह गया सो नामदेव ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, अब सारा पी लोगे मुझे प्रसाद में दोगे। भगवान ने छोड़ दिया दूध, नामदेव ने दूध पिया। बड़ा खुश थे नामदेव, आज मेरी पूजा सफल हो गई और मैंने भगवान को भोग लगा दिया। नाना जी से कहूंगा, नाना जी आएंगे तब अब मुझे रोजाना भगवान की सेवा मिल जाया करेगी। बालक ने खाना खाया और आराम से प्रसन्न चित्त होकर के सोया। तीसरे दिन आए, चौथे दिन आए नाना जी, और नाना जी ने कहा तो तुमने भगवान को दूध पिलाया, भगवान को भोग लगाया। पूरी कहानी सुना दी नामदेव ने बाबा नाना वामदेव को। उन्होंने कहा तुम झूठ बोलते हो, तुमने भगवान को दूध नहीं पिलाया, तुमने दूध पी लिया होगा। नामदेव ने कहा नाना जी ऐसी बात नहीं, मैं तुम्हें दिखाई देता हूं। नामदेव ने दूध गर्म किया, ठंडा करके उसमें मिश्री डाली, इलायची डाली और भगवान के सामने रख दिया, पर्दा गिरा दिया। घंटा 1/2 घंटा हो गया, वामदेव भी बैठे हुए थे और नामदेव भी बैठे हुए थे, भगवान ने दूध नहीं पिया। अब नामदेव ने पर्दा उठाया, पर्दा उठा करके कहा भगवान से कल आपने दूध पिया था मेरे हाथ से और आज नाना जी आ गए, तुम दूध नहीं पी रहे हो, मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। अगर आपने दूध नहीं पिया तो मैं कल की तरह अपना गला काट लूंगा। कल आपने मेरा हाथ पकड़ लिया था, आज नहीं मानूंगा। आप मुझे झूठा साबित करते हैं, कल आपने दूध पिया था और आज पी नहीं रहे हैं। नामदेव ने छुरी उठाई, जैसे ही गले पर रखी भगवान आ गए, वो भगवान ने कटोरा उठाया और गटागट दूध पीने लगे। नामदेव ने भी देखा और वामदेव ने भी देखा। देवता तो पिला चुका था 1 दिन पहले भी, और वामदेव ने देखा कि मुझे जीवन हो गया, जीवन हो गया मुझे भोग लगाते हुए। मैंने आज तक भगवान को दूध नहीं पिला पाया, और एक छोटे से बालक ने अपने श्रद्धा भाव से भगवान को दूध पिलाया और उसने दर्शन किए और भगवान के मुझे भी दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसे हुए नामदेव, संत नामदेव हुए ऐसे, और ऐसे परम भक्त हुए कि एक दिन रोटी पका रहे थे नामदेव। रोटी बना बना करके चूल्हे पर गहे में सेक सेक के रख रहे थे। रोटी बनाने में सेकने में ध्यान था और बनी बनाई रोटी सिकी हुई रखी थी।
कुत्ता आ गया और कुत्ता रोटी लेकर के भागा, और कुत्ता रोटी लेकर के भागा तो नामदेव घी का कटोरा लेकर के पीछे भागे। भगवान ऐसा क्यों करते हो, रूखी काहे खाते हो, घी तो लेते जाओ। ऐसा भाव था नामदेव का। प्राणी मात्र में भगवान का रूप देखा करते थे, भगवान के स्वरूप को देखा करते थे। अब इससे आगे मैं आपको कल बताऊंगा। अब एक भजन सुनो और आनंद।